हेलो दोस्तों। काफ़ी टाइम से मेरे पास ये सवाल आ रहा था कि मेरे हिसाब से कौन से वो बेस्ट म्यूचुअल फंड अभी चल रहे हैं जो आने वाले टाइम में अच्छी रिटर्न आपको बनाकर दे सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं 5 म्यूचुअल फंड्स लेकर आया हूँ। 5 म्यूचुअल फंड्स ये मैंने 5 अलग अलग म्यूचुअल फंड कैटेगरी से उठाए हैं और यहाँ पर इन म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करते हुए मैंने सिर्फ इनकी रिटर्न ही नहीं देखी है, साथ में मैंने ये भी देखा कि ये कितना रिस्क ले रहे हैं वो रिटर्न जनरेट करने के लिए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये 5 म्यूचुअल फंड कौन से हैं जो मेरे हिसाब से आपको अच्छी रिटर्न आगे आने वाले टाइम में जनरेट करके देने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला फंड जिस पे हम बात करने वाले हैं वो एक लार्ज कैप फंड है, कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड। इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है वो 3700 करोड़ के आसपास का चल रहा है। काफी कम एसेट अंडर मैनेजमेंट है इसका अगर हम एक लार्ज कैप फंड की बात करते हैं। और अगर हम एक्सपेंस रेशो पे बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशो भी इसकी काफी कम है। सिर्फ 0.34% ये फंड अपने इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है। और ये फंड जो है ये मेजर अपना पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाता है। 86% पैसा इसने अपना लार्ज कैप कंपनीज में अभी लगाया हुआ है। अब दोस्तों अगर हम इसके सेक्टर वाइज एलोकेशन पे यहाँ पर बात करते हैं तो इसने सबसे ज्यादा पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में लगाया हुआ है 33% के आसपास। उसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इसने 15% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। वहीं कंस्ट्रक्शन, एनर्जी और हेल्थ केयर सेक्टर भी इसके टॉप 5 सेक्टर्स में यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं अगर हम इसकी टॉप 10 कंपनीज देखते हैं तो जैसे कि हमने देखा था कि ये मेजर अपना पैसा लार्ज कैप कंपनीज में ही लगाता है, तो यहाँ पर आपको इंडिया की बहुत ही अच्छी कंपनीज दिखेंगी। इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और टीसीएस जैसी कंपनी इसकी टॉप 5 कंपनीज में यहाँ पर शामिल है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी देखते हैं तो ये मेजरली अपना जो पैसा है वो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में यहाँ पर लगाता हुआ मुझे दिख रहा है। और मेजरली टॉप 10 में इसकी सारी ही लार्ज कैप कंपनीज ही यहाँ पर दिख रही हैं। अब दोस्तों अगर हम इसकी रिटर्न पे यहाँ पर बात करते हैं एसआईपी पे, तो अगर आपने 1000 रुपए पर मंथ से इस फंड में एसआईपी शुरू कराई होती तो 5 सालों में आपकी 60,000 की लागत इसने 1 लाख के ज्यादा की बना दी है। 22% के आसपास की इसने एनुअलाइज्ड रिटर्न दी है एसआईपी में। और ये फंड दोस्तों लार्ज कैप कैटेगरी में सबसे अच्छी रिटर्न देने वाला फंड चल रहा है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी भी काफी कम है क्योंकि शायद काफी सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करने से थोड़ा बचते हैं क्योंकि इसका जो कंपनी है, जो इसका म्यूचुअल फंड हाउस है वो इतना ज्यादा फेमस नहीं है। लेकिन ये फंड लगातार काफी सालों से बहुत अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। अब दोस्तों अगर हम सेकंड फंड पे यहाँ पर बात करते हैं तो वो एक फ्लेक्सी कैप फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। और दोस्तों अगर हम इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 13,000 करोड़ के आसपास का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी चल रहा है। हो सकता है कई लोगों को ये एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा लग रहा हो, लेकिन दोस्तों अभी की जो मार्केट कंडीशन है, अभी जितनी ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में है उसके हिसाब से ये एसेट अंडर मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है। आज की डेट में अगर आपको पता हो, अभी रिसेंट में एक फ्लेक्सी कैप फंड का एनएफओ आया था और उस एनएफओ में उसने 10,000 करोड़ कलेक्ट कर लिए थे। और ये फंड 8-10 साल पुराना फंड है और इसकी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो सिर्फ 13,000 करोड़ अभी चल रही है। एक्सपेंस रेशो पे अगर हम बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशो भी इसकी काफी रीजनेबल है। सिर्फ 0.89% एक्सपेंस रेशो ये फंड चार्ज कर रहा है। अब दोस्तों अगर हम इसकी मार्केट कैप एलोकेशन पे यहाँ पर बात करें तो दोस्तों आपको पता होगा फ्लेक्सी कैप फंड एक वो फंड होता है जिसके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। लार्ज, मिड और स्मॉल कैप किसी भी कैटेगरी में वो कितना भी पैसा लगा सकता है। अभी अगर हम देखते हैं तो इस फंड ने सबसे ज्यादा पैसा अपना लार्ज कैप कैटेगरी में लगाया हुआ है 76% के आसपास। उसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप में भी इसने 12 और 4% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। दोस्तों नॉर्मली इस फंड में लगभग 50% लार्ज कैप कैटेगरी में पैसा लगाता है, लेकिन अभी जो करंट मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, थोड़ा स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज ओवर प्राइस दिख रही हैं, तो इस फंड ने जो अपनी एलोकेशन है वो लार्ज कैप में ज्यादा शिफ्ट कर लिया है। और यही फायदा है अगर हम एक फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगाते हैं कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से ये अपना पैसा मार्केट कैप में डिवाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर इसके सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करें तो इसने सबसे ज्यादा पैसा टेक्नोलॉजी सेक्टर में लगाया हुआ है 38% के आसपास। उसके अलावा फाइनेंशियल्स में भी इसने 20% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। अब दोस्तों इस फंड की एक अच्छी बात यह है कि इंडियन कंपनीज के साथ साथ ये फॉरेन कंपनीज में भी अपना काफी सारा पैसा लगाता है। लगभग 25 से 26% पैसा इसने फॉरेन कंपनीज में भी लगाया हुआ है। अब अगर हम इसकी कंपनीज में यहाँ पर टॉप 10 देखते हैं तो सबसे ज्यादा पैसा इसने अल्फाबेट इंक क्लास ए में लगाया हुआ है, यानी कि गूगल में इसने 9% के आसपास पैसा यहाँ पर लगाया हुआ है। उसके अलावा बजाज होल्डिंग्स, आईटीसी जैसी कंपनीज में भी इसने 8%
के आसपास पैसा लगाया हुआ है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेजॉन जैसी यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज में इसने 6% के आसपास यहाँ पर पैसा लगाया हुआ है। तो दोस्तों अगर हम इसका एलोकेशन यहाँ पर देखते हैं तो इसने यूएस की काफी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज में काफी पैसा लगा रखा है। और यहाँ पर दूसरी अच्छी बात क्या है कि ये फंड जो इंडियन कंपनीज में भी पैसा लगा रहा है, ये वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में ज्यादा पैसा लगा रहा है, जैसे कि आईटीसी, हीरो मोटोकॉर्प। अभी उम्मीद है कि इन कंपनीज में और भी ज्यादा काफी अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट हो सकती है। अब दोस्तों अगर हम इसकी एसआईपी पे रिटर्न पे यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आपने यहाँ पर 1000 रुपए पर मंथ से इस फंड में पैसा लगाया होता तो 5 साल में 60,000 की आपकी लागत इस फंड ने लगभग 1,15,000 के आसपास बना दी है। 26% के एनुअलाइज्ड रिटर्न इस फंड ने आपको पिछले 5 सालों में जनरेट करके दिया है, जो कि एक काफी अच्छी रिटर्न है। अब दोस्तों तीसरा फंड जो यहाँ पर आ जाता है वो है मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड, और ये एक ईएलएसएस फंड है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी 8,000 करोड़ के आसपास चल रहा है। वहीं अगर हम इसकी एक्सपेंस रेशो पे यहाँ पर बात करते हैं तो सिर्फ 0.48% की एक्सपेंस रेशो यहाँ पर ये फंड चार्ज कर रहा है। ये एक फंड मैंने चेंज किया अपनी लास्ट वीडियो से, जो मैंने बेस्ट म्यूचुअल फंड्स पे बनाई थी, उसमें मैंने मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड को लिया था। लेकिन काफी लोगों की ये प्रॉब्लम है कि जो मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है उसमें 2500 की लिमिट है एसआईपी की। तो दोस्तों यहाँ पर मैं उसकी रिप्लेसमेंट में ये वाला फंड आज यहाँ पर लेकर आया हूँ। इसका सबसे बड़ा रीजन दोस्तों ये है कि इस फंड में आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और दूसरी अच्छी बात इसकी ये है कि इस फंड को भी नीलेश सुराना जी हैंडल करते हैं, जो कि मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के फंड मैनेजर हैं। और दोस्तों ईएलएसएस फंड में आपको सिर्फ टैक्स सेविंग के एंगल से ही इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको ये भी चीज समझनी है कि ईएलएसएस फंड भी एक फ्लेक्सी कैप फंड की तरह होता है। इसके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ये लार्ज, मिड और स्मॉल कैप किसी भी कैटेगरी में कितना भी पैसा लगा सकता है। तो ये एक एडेड एडवांटेज मिल जाती है हमें अगर हम ईएलएसएस फंड में पैसा लगाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इसकी मार्केट कैप एलोकेशन देखता हूँ तो इसने भी सबसे ज्यादा पैसा लार्ज कैप कंपनीज में 72% लगाया हुआ है। वहीं मिड कैप में भी इसने काफी अच्छा खासा 21% का एलोकेशन किया हुआ है, और स्मॉल कैप में इसने 5% एलोकेशन यहाँ पर किया हुआ है। उसी तरह दोस्तों अगर हम इसके सेक्टर वाइज एलोकेशन देखते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर में इसने 34% पैसा, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, हेल्थ केयर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इसने 7-8% के आसपास यहाँ पर पैसा लगाया हुआ है। तो दोस्तों इस फंड में भी ऐसा ही हो रहा है कि ये नॉर्मली 50-60% पैसा अपना लार्ज कैप फंड में लगाता था, लेकिन यहाँ पर मार्केट कंडीशन की वजह से इसने अपनी जो मार्केट कैप है वो लार्ज कैप में बढ़ा दी है। अब दोस्तों अगर हम इसकी टॉप 10 कंपनीज यहाँ पर देखते हैं तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक और टीसीएस जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको दिख रही है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी रिटर्न्स पे बात करते हैं तो इस फंड ने भी काफी अच्छी रिटर्न्स दी है। अगर आपने यहाँ पर एसआईपी कराई होती 1000 पर मंथ से तो 5 सालों में आपकी 60,000 की लागत इस फंड ने भी 1,11,000 के आसपास बना दी, और काफी कंसिस्टेंटली ये फंड भी बहुत सालों से अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। और अभी आप देखेंगे इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट भी काफी कम चल रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम चौथे फंड पे यहाँ पर बात करते हैं तो चौथा फंड आ जाता है एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। ये एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, और इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो भी अभी काफी कम है, सिर्फ 4,000 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका चल रहा है। और अगर हम एक्सपेंस रेशो की भी यहाँ पर बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशो भी इसकी काफी रीजनेबल है, सिर्फ 0.51% एक्सपेंस रेशो ये फंड अभी चार्ज कर रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम मार्केट कैप एलोकेशन पे यहाँ पर बात करते हैं तो इसने सबसे ज्यादा पैसा मिड कैप कंपनीज में लगाया हुआ है 51% के आसपास। वहीं लार्ज कैप कंपनीज में 43% और स्मॉल कैप कंपनीज में भी इसने 3% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। और दोस्तों अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन देखते हैं तो इसने भी टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही 23% पैसा लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको केमिकल सेक्टर दिख जाएगा 20%, जो अभी तक हमारे मोस्टली किसी में भी इतना ज्यादा एलोकेशन नहीं था। तो यहाँ पर सेक्टर के हिसाब से भी एक केमिकल सेक्टर की 20% एलोकेशन आपके यहाँ पर पोर्टफोलियो की ये फंड दे देता है। अब दोस्तों इस फंड की भी एक खासियत है कि ये फंड भी जो अपना 25% तक पैसा है वो फॉरेन कंपनीज में लगा रहा है। अब अगर दोस्तों हम इस फंड की टॉप 10 कंपनीज यहाँ पर देखते हैं
तो इसने सबसे ज्यादा पैसा टाटा एलेक्सी में लगाया हुआ है 8% के आसपास। तो दोस्तों ये फंड की खासियत ये भी है कि ये फंड आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन दे देता है। अब यहाँ पर जो आप यहाँ पर टॉप 10 कंपनीज इस पोर्टफोलियो में देख रहे हैं वो आपने अभी पिछले 3 फंड्स में नहीं देखी होंगी। काफी डिफरेंट कंपनीज यहाँ पर आपको मिल जाती है, आपका पोर्टफोलियो एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है क्योंकि ये फंड काफी डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। और दोस्तों अगर हम इसकी टॉप 5 फॉरेन कंपनीज पे यहाँ पर बात करते हैं तो इसने सबसे ज्यादा पैसा माइक्रोसॉफ्ट में लगाया हुआ 1.5% के आसपास। उसके अलावा गूगल, अमेजॉन, फेसबुक और जेपी मॉर्गन जैसी कंपनीज यहाँ पर इसके टॉप 5 फॉरेन कंपनीज में मौजूद हैं। दोस्तों इस फंड में और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में एक मेजर डिफरेंस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का ये भी है कि पराग पारिक के पास 5-6 फॉरेन कंपनीज हैं जिसमें उसने मेजर अपनी एलोकेशन की हुई है। वहीं ये फंड जो है इसने 25-30 फॉरेन कंपनीज को ऐड किया हुआ है और थोड़ा थोड़ा एलोकेशन यहाँ पर किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर टॉप 5 कंपनीज देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम इसकी रिटर्न पे यहाँ पर बात करते हैं तो सिंस ये फंड अभी कंपैरेटिवली नया है तो अगर आपने 1 साल पहले इस फंड में SIP कराई होती तो आपकी 12,000 की लागत इस फंड ने 16,000 के आसपास बना दी है और 2 सालों में आपकी 24,000 की लागत इस फंड ने 37,000 के आसपास बना दी है। और मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि पिछले 2 सालों में ये फंड सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला लार्ज एंड मिड कैप फंड चल रहा है। अब दोस्तों अभी तक अगर हम देखते हैं हमारे पोर्टफोलियो में लार्ज कैप कंपनीज का भी काफी अच्छा खासा एलोकेशन हो गया है, मिड कैप कंपनीज का भी एलोकेशन हो गया है और फॉरेन कंपनीज भी काफी सारी हमारे पोर्टफोलियो में ऐड हो गई है। रह गई है बस स्मॉल कैप कंपनीज। तो अगर हम यहाँ पर 5वें फंड पे अपने बात करते हैं तो 5वां फंड यहाँ पर है एक्सेस स्मॉल कैप फंड। ये एक स्मॉल कैप फंड है, यानी कि ये टॉप 250 कंपनीज के अलावा जितनी भी कंपनीज हैं उसमें अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट करता है। और अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 6800 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी इसका चल रहा है। वहीं इसकी एक्सपेंस रेशो भी काफी कम है, सिर्फ 0.42% एक्सपेंस रेशो ये अभी अपने इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम मार्केट कैप एलोकेशन पे यहाँ पर बात करते हैं तो इसने अपना जो सबसे ज्यादा पैसा है वो स्मॉल कैप कंपनीज में ही लगाया हुआ है 47% के आसपास, वहीं मिड कैप कंपनीज में 40% पैसा। वहीं दोस्तों अब अगर हम इसकी सेक्टर वाइज एलोकेशन यहाँ पर देखें तो कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, FMCG, केमिकल और फाइनेंशियल सेक्टर में इसने अपना मेजर पैसा लगाया हुआ है। वहीं अगर हम कंपनीज में यहाँ पर बात करते हैं तो कंपनीज में भी आपको यही चीज देखने को मिलेगी कि किसी एक कंपनी में बहुत ज्यादा 8-9%, 10% का एलोकेशन नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी कंपनीज में थोड़ा ठीक ठाक एलोकेशन यहाँ पर दिख रहा है। सबसे ज्यादा एलोकेशन इसने गैलेक्सी सर्फेक्टेंट में किया हुआ है 5.41% के आसपास। अब दोस्तों अगर हम इसकी रिटर्न पे यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आपने इस फंड में 1,000 रुपए पर मंथ से SIP कराई होती तो 5 सालों में आपकी 60,000 की लागत इस फंड ने लगभग डबल कर दी है, 1,20,000 के आसपास बना दी है। 28% की रिटर्न इस फंड ने आपको पिछले 5 सालों में जनरेट करके दी है, जो कि काफी अच्छी रिटर्न मानी जा सकती है। अब दोस्तों मैं क्विकली एक बार आप लोगों के लिए इस वीडियो को यहाँ पर समराइज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने 5 फंड्स पे बात की है, एक लार्ज कैप फंड, एक फ्लेक्सी कैप फंड, एक ELSS फंड, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड और आखिरी में हमने एक स्मॉल कैप फंड पे यहाँ पर बात की है। और अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो 5 सालों में इन सभी फंड्स ने आपको 20% से भी ज्यादा की रिटर्न जनरेट करके दी है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि म्यूचुअल फंड में जो पास्ट रिटर्न है वो कोई गारंटी नहीं है कि उतनी ही रिटर्न ये फंड आगे भी जनरेट करके देंगे। अब दोस्तों अगर आप इस पोर्टफोलियो को देखेंगे तो ये एक बहुत ही सिंपल पोर्टफोलियो मैंने यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर कोई सेक्टोरल फंड नहीं है, कोई फोकस फंड नहीं है और यहाँ पर आप फिर भी इस पोर्टफोलियो से बहुत अच्छी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 सालों में इन सभी फंड्स ने 20% से भी ज्यादा की रिटर्न आप लोगों को जनरेट करके दी है और इन सभी फंड्स की एक्सपेंस रेशियोज भी काफी कम है और एसेट अंडर मैनेजमेंट भी अभी काफी कम चल रहा है। बस आपको एक चीज यहाँ पर याद रखनी होगी कि ये फंड्स मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं। ये 5 फंड हैं जो मुझे काफी अच्छे लगते हैं अपनी अलग अलग कैटेगरीज में। मेरी तरफ से दोस्तों आज बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।